बहुत दूर अभी जाना है, पर चिंता नहीं, चिंतन का दामन थामा है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे अपना माना है। माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। भक्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं आप सभी के सामने माता रानी जी के दरबार के सुंदर और पावन दर्शन। हाँ जी भक्तों, जो वीडियो आप देख रहे हैं ये आज की वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और बता दें भक्तों, आज वापस से माता रानी जी के भवन पर हल्की बर्फबारी हुई है। सुबह से ही बारिश का मौसम था, काफी बारिश हुई है भवन पर, यात्रा मार्ग पर। और लगातार बारिश होने के बाद आज करीब 11 बजे के आसपास माता रानी जी के भवन पर हल्की बर्फबारी देखने को भी मिली है। भक्तों ने बर्फबारी का बहुत ही खुलकर स्वागत किया है, साथ ही माता रानी जी को धन्यवाद भी कहा है कि भक्तों को माता रानी जी के दर्शन के साथ साथ बर्फबारी का आनंद देखने को भी मिल गया। बर्फबारी के बाद तो यात्रा का जो आनंद होता है वो दुगना हो जाता है, क्योंकि ऐसे में भक्तों को माता रानी जी के दर्शन के साथ साथ बर्फबारी का आनंद भी देखने को मिल जाता है। तो यदि आप श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए, इस समय माता रानी जी के भवन पर काफ़ी ठंड है। चूँकि 2-3 दिन से लगातार बारिश का मौसम बना हुआ था, साथ ही आज बर्फबारी भी हो गई है, तो ऐसे में ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। अगले आने वाले कुछ दिनों में भी मौसम कुछ ऐसा ही बना रहेगा, बारिश और ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ेगा। तो यदि आप यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो अपने ठंड के कपड़े अच्छे से लेकर जाइएगा। ठंड के कपड़े रहेंगे तो आपको यात्रा करने में काफ़ी आसानी रहेगी। इसके अलावा भक्तों, आपको बता दें, इस समय यात्रा मार्ग में और भवन पर आपको भक्तों की बहुत कम संख्या देखने को मिलेगी। क्योंकि ठंड है, ऐसे में बहुत कम ही भक्त घर से निकल पा रहे हैं। तो इस समय जो भी भक्त माता रानी जी की यात्रा पर जा पा रहे हैं उन्हें काफ़ी अच्छे दर्शन प्राप्त हो पा रहे हैं, क्योंकि भीड़ बहुत कम होती है। ऐसे में उनको दर्शन की लाइन में भी नहीं खड़े होना पड़ता है, या फिर प्रसाद की लाइन में, या फिर रोबे की लाइन में, और बहुत ही खुले दर्शन भक्तों को प्राप्त हो रहे हैं। माता रानी जी की पिंडियों के आगे उनको कुछ समय खड़े रहने की भी अनुमति मिल जाती है। तो भक्तों, यदि आपको भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त करना है तो आप इस समय माता रानी जी की यात्रा का प्लान कर सकते हैं। बात की जाए भक्तों यात्रा मार्ग में मिलने वाली सुविधाओं की, तो आपको सारी सुविधाएं पहले की तरह दी जा रही हैं, जैसे कि घोड़े, पिट्ठू, पालकी, हेलीकॉप्टर, रोपवे, बैटरी कार। ये सारी सुविधाएं भक्तों के लिए अभी भी पहले जैसी मिल रही हैं, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। बैटरी कार अभी कुछ दिनों के लिए बंद की गई थी, जैसा कि आपको पता है कि हिमकोटी मार्ग में पत्थर गिरने की वजह से रास्ता बंद हो गया था, तो कुछ दिनों के लिए बैटरी कार की सेवा स्थगित कर दी गई थी। पर भक्तों, आपको बता दें, फिलहाल बैटरी कार की सुविधा जारी है। आप अर्कवारी से माता रानी जी के भवन तक बैटरी कार से जा सकते हैं। उसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं भक्तों कोरोना गाइडलाइंस की। तो कोरोना गाइडलाइंस में भी कोई बदलाव नहीं आया है भक्तों। जिन भक्तों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं वो अपने दोनों डोज का सर्टिफिकेट लेकर आ सकते हैं, उन्हें कोई भी टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जिन भक्तों को एक वैक्सीन की डोज लगी है या फिर एक भी नहीं लगी है, उस केस में उन भक्तों को अपने राज्य से RT-PCR की रिपोर्ट लेकर आनी पड़ेगी, जो कि 72 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यदि आप अपने राज्य से रिपोर्ट लेकर नहीं भी आ पाते हैं तो भी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आप कटरा पहुंचकर या फिर जम्मू पहुंचकर भी टेस्ट करा सकते हैं। यहाँ पर जो टेस्ट हो रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हो रहा है। और चूँकि भक्तों अभी संख्या काफ़ी कम है भक्तों की, और साथ ही कई सारे भक्तों को डबल डोज लग चुकी है, तो बहुत कम ही भक्त होते हैं जिनको वहाँ पर टेस्ट कराना पड़ता है। ऐसे में जो रिपोर्ट है वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जा रही है। इसके अलावा भक्तों बता दें आपको कि 10 साल तक के छोटे बच्चे का कोई टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका बच्चा 10 साल से बड़ा है तो ये आपको अपने यहाँ से रिपोर्ट लेकर आनी पड़ेगी, या फिर आप वहाँ पहुँचकर भी टेस्ट करवा सकते हैं। और बात की जाए वीकेंड लॉकडाउन की, तो भक्तों ये लॉकडाउन माता रानी जी के भक्तों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो भी भक्त श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर आ रहे हैं उनको लॉकडाउन के चलते किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप यदि अपने यहाँ से ऑनलाइन यात्रा पर्ची निकाल कर लाएंगे तो वो आपके लिए पास की तरह काम करेगी। आप अपनी पर्ची दिखाकर आराम से यात्रा पर जा सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल भक्तों यही अपडेट्स हैं यात्रा से जुड़े। यदि कोई नया अपडेट आता है, कोई नई जानकारी हमें प्राप्त होती है, हम आप सभी भक्तों के साथ जल्द से जल्द शेयर करेंगे, ताकि आपको अपनी यात्रा की प्लानिंग करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। फिर भी भक्तों यदि आपको यात्रा से जुड़ा कोई भी सवाल करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सवालों के जवाब हम जल्द से जल्द दे सकें। जय माता जी की।